हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए जो आपका यहाँ पर आरक्षी ग्रुप डी है और इसमें हम बात करें यहाँ पर आपकी हुबली जोन की। तो हुबली जोन की बात करें तो यहाँ पर जो आपका देखिए थर्ड पैनल आया और थर्ड पैनल के बाद देखें तो यहाँ पर जो अब आपकी सीटें हैं वो देखिए कितनी बची, यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पे सेकेंड डीवी के लिए वेट कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर अभी भी कितनी सीटें जो है वो वेकेंट है। और इसके बाद देखें तो आपका यहाँ पर जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे पीटी क्वालिफाई है लेकिन वो यहाँ पर सेकेंड डीवी का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पर आपका थर्ड पैनल जारी हुआ, उसके बाद आपका यहाँ पे फोर्थ पैनल है, फिर इसके बाद यहाँ पे फिफ्थ पैनल जो है वो भी जारी किया जाएगा। यानी कि अभी जो पैनल है वो देखने को मिलेंगे, इसके बाद आगे यहाँ पर आपको सेकेंड डीवी जो है वो देखने को मिलेगी। तो बात करें यहाँ पर पहले आपकी देखिए टोटल वैकेंसी की। तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी टोटल वैकेंसी देखी है 7167 आपकी टोटल वैकेंसी। और उसके बाद देखिए पीईटी पास कैंडिडेट जो है वो आपके देखिए यहाँ पर पीईटी पास जो कैंडिडेट थे वो आपके 14,616 कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पर पीईटी पास हैं। फर्स्ट डीवी की बात करें तो 7100 कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पे फर्स्ट डीवी के लिए सिलेक्ट किए गए थे, लेकिन फर्स्ट पैनल की बात करें तो आपका देखिए यहाँ पे 1070 कैंडिडेट जो हैं उनका यहाँ पर फर्स्ट पैनल जो है वो जारी किया गया था। सेकेंड पैनल की बात करें तो 5152, यानी कि सबसे बड़ा पैनल जो है वो आपका यहाँ पर सेकेंड पैनल देखने को मिला था। 5152 कैंडिडेट का यहाँ पर सेकेंड पैनल जारी किया गया। इसके बाद अगर देखें थर्ड पैनल, तो थर्ड पैनल की बात करें जो अभी यहाँ पर आपका जारी किया गया तो 105 कैंडिडेट के लिए यहाँ पर थर्ड पैनल जो है वो जारी किया गया है। टोटल अगर बात करें यहाँ पर जो पैनल में आपका अभी तक जारी किया जा चुका है तो टोटल यहाँ पर देखिए तो आपका 6327 यहाँ पर टोटल जो पैनल है वो अभी तक कैंडिडेट का सिलेक्शन उसमें देखने को मिला है। और इसके बाद अगर यहाँ पर अब देखें तो अब जो आपकी सीटें, यानी कि इसमें भी आपका देखिए 840 यहाँ पर सीटें हैं जिसमें कैंडिडेट आपके देखिए फोर्थ पैनल में अभी सिलेक्ट होंगे, फिफ्थ पैनल में उसके बाद यहाँ पर आपकी जो सेकेंड डीवी है वो जारी की जाएगी। लेकिन इसमें अगर देखें तो यहाँ पर जो मेडिकल आपके कैंडिडेट थे जो मेडिकल अनफिट हो गए थे, तो मेडिकल अनफिट कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर आपके लगभग 117 कैंडिडेट जो है वो आपके मेडिकल अनफिट है। लेकिन उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो B2 आपका है, उसके बाद C1 जो है वो यहाँ पर मेडिकल आपका स्टैंडर्ड है। इसमें अगर देखें तो 344 यानी कि सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो आपके मेडिकल स्टैंडर्ड की वजह से यहाँ पर बाहर हो गए। और इसके बाद यहाँ पर मेडिकल एब्सेंट या आपका रिजेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपके टोटल 29 कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पर आपके रिजेक्ट हो गए। यानी कि इतने कैंडिडेट यहाँ पे बाहर होने के बाद जो आपकी सेकेंड डीवी है उसमें ज़्यादा चांस बन गए। ये सीट आपकी देखिए यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म है, कितनी सीट पे यहाँ पर आपको सेकेंड डीवी जो है वो देखने को मिलेगी। इसके बाद आगे देखो तो यहाँ पर देखिए आपका जो कैंडिडेट थे जिन्हें यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको पीईटी के बाद यहाँ पर डीवी के लिए सिलेक्ट किया गया, यानी कि जनरल की बात करें तो 266 कैंडिडेट यहाँ पर आपके सिलेक्ट किए गए हैं फर्स्ट डीवी में। और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 3529, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ओबीसी के कैंडिडेट थे वो यहाँ पर पीईटी वाले उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया गया था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 903 कैंडिडेट थे और एससी में देखें तो 1143 हैं। एसटी की बात करें 532 कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट किए गए थे आपके डीवी के लिए। इसके बाद देखिए तो आपका यहाँ पर अब जो कैंडिडेट वेट कर रहे हैं सेकेंड डीवी के लिए वो पीईटी पास जो कैटेगरी वाइज कैंडिडेट है तो 318 कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पर आपके जनरल कैटेगरी के। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 4561 कैंडिडेट आपके ओनली यहाँ पर ओबीसी के ही हैं। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1031 कैंडिडेट यहाँ पर आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। और एससी कैटेगरी की बात करें तो 1550 कैंडिडेट यहाँ पर जो है वो आपका एससी कैटेगरी का है। और इसमें अगर देखें तो 783 कैंडिडेट जो हैं वो आपके एसटी कैटेगरी, यानी कि काफ़ी कैंडिडेट जो हैं वो आपके यहाँ पर सेकंड डीवी के लिए वेट कर रहे हैं जिनका भी यहाँ पर सेकंड डीवी आना है। और लेकिन पूरे जितने भी कैंडिडेट है सबका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा और इसी वजह से काफ़ी जो कट ऑफ है वो तो यहाँ पर डिस्करेज होगा, लेकिन इतना भी नहीं जिससे सभी यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिले। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी सीट की तो टोटल आपकी 840 है, जिसमें यहाँ पर आपका सेकेंड पैनल के बाद थर्ड पैनल यहाँ तक जारी हो गया, लेकिन इसके बाद फोर्थ 5 पैनल जो है वो भी जारी हो गए। लेकिन फिर भी देखें तो 600 प्लस जो है वो आपके यहाँ पर सेकेंड डीवी में देखने को मिलेगा। फिर देखिए कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो यहाँ पर पीईटी के लिए और इसके बाद आपका डीवी के लिए जो जारी की गई थी
तो ये आपका यहाँ पर पीईटी का कट ऑफ है। इसके बाद यहाँ पर डीवी में जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे उनका कट ऑफ यहाँ पर जारी किया गया था। तो इसमें पहले देखें तो पीईटी का कट ऑफ देखिए आपका 66.32 यहाँ पर जनरल था, और डीवी की बात करें 72.05 यहाँ पे कट ऑफ था। इसमें देखें तो यहाँ पे 5 पॉइंट आपका 73 मार्क जो है वो यहाँ पर इनकरेज किया गया था। और इसके बाद ओबीसी की बात करें 60.26 यहाँ पे आपका कट ऑफ था पीईटी का, और डीवी की बात करें 68.18। इसमें देखें तो यहाँ पर 7.94 मार्क्स जो है वो आपका यहाँ पर इनकरेज किया गया था। फिर आता है आपका एससी कैटेगरी, और एससी की बात करें 52.51 यहाँ पर आपका पीईटी का था। लेकिन वहीं अगर हम देखें आपका डीवी का कट ऑफ तो लगभग 60.93 यहाँ पर आपका देखिए कट ऑफ आया था। यानी कि एससी कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट थे इनका कट ऑफ यहाँ पर 8.42 यहाँ पर आपका पीईटी के बाद फाइनली डीवी का कट ऑफ देखने को मिला था। एसटी की बात करें 48.67 है, डीवी का कट ऑफ आपके गया था 57.50, और यहाँ पे देखिए तो भी आपका देखिए 8.83 मार्क्स जो है वो यहाँ पर आपका इनकरेज किया गया है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ जो है वो आपका पीईटी का था 50.08। इसमें देखिए तो यहाँ पे जो आपका कट ऑफ फाइनली डीवी के लिए गया था वो आपका 61.58 है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो आपका इनकरेज हुआ है वो 11 पॉइंट यहाँ पर 50 है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है वो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही सबसे ज़्यादा बढ़ाया गया, और इसके बाद आपका यहाँ पर सबसे कम जो है वो जनरल कैटेगरी। लेकिन अब जो यहाँ पर सेकंड डीवी का कट ऑफ जारी किया जाएगा उसमें यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आपका देखिए जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट का यहाँ पर डिस्करेज होगा, और इसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। सबसे कम जो कट ऑफ है वो आपका यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में ही कम किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन पीईटी पास और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर डीवी फाइनली उनका सेलेक्ट होने की, तो वो भी कैंडिडेट जो है वो सबसे ज़्यादा आपके ओबीसी कैटेगरी के हैं। तो इसमें अगर देखिए तो यहाँ पे जो आपका कट ऑफ देखिए डिस्करेज किया जाएगा। तो जनरल की बात करें तो जनरल में यहाँ पर आपका देखिए 2+ मार्क्स तक जो है वो यहाँ पर कम किया जाएगा। यानी कि अगर देखें तो यहाँ पर 70 से 71 के बीच में आपका देखिए कट ऑफ बनना है, तो बिल्कुल चांस रहेगा यहाँ पर आपके सिलेक्शन होने का। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आपका देखिए बनना 68, यानी कि 67 आपके इससे ज़्यादा यहाँ पर बनना, और 68 के बीच में बनना, तो आपका यहाँ पे चांस रहेगा ज़्यादा सिलेक्शन होने का। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी में यहाँ पर आपका देखिए कट ऑफ बनना है 1 से लेकर 1.5 मार्क्स के बीच में, तो आपका यहाँ पर ज़्यादा ही चांस रहेगा सिलेक्शन होने का। और एसटी की बात करें तो एसटी में यहाँ पर आपका कट ऑफ बनना है 56 से लेकर 57 के बीच में, तो आपका यहाँ पर चांस पूरा रहेगा यहाँ पे आपका फाइनली डीवी में सेलेक्ट होने के लिए। लेकिन वहीं अगर हम बात करें आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो ईडब्ल्यूएस में देखें तो यहाँ पर भी आपका देखिए 61 यहाँ पर पॉइंट आपका 58 गया था, जिसमें अगर हम देखें तो आपका बनना है यहाँ पर 60+, तो आपका यहाँ पर चांस रहेगा सिलेक्शन होने का। +2 भी देखिए यहाँ पर आपका जो मार्क्स है वो कम किया जा सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पर चांस जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इतना देखिए यहाँ पर आपका कट ऑफ बनना है। सेकेंड डीवी जो है इसमें यहाँ पर बिल्कुल चांस रहेगा जो कैंडिडेट यहाँ पर पीईटी क्वालिफाई और फर्स्ट डीवी में उनका सिलेक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिला था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सेकंड डीवी का वेट कर रहे हैं उनका कट ऑफ जो है वो कैटेगरी वाइज कितना था, जिससे उनका सिलेक्शन फर्स्ट डीवी में देखने को नहीं मिला था।